हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम फीमेल यूरेथ्रा गायनेकोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो मैं आज आपको बहुत आसानी से आपको फीमेल यूरेथ्रा 5 मिनट में याद कर सकते हैं। अगर हम देखें इसकी एक्सटेंशन कहाँ से होती है, यानी ये कहाँ से शुरू होता है, तो ये नेक ऑफ ब्लैडर से लेके एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस तक एक्सटेंड करता है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये 4 सेंटीमीटर होता है और इसका डायमीटर 6 mm होता है। एंगल की बात करें कि ये किस तरह का एंगल बनाता है ब्लैडर के साथ, क्योंकि इसके ऊपर ब्लैडर होता है, तो ये फॉर्म करता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ ब्लैडर से 100 डिग्री का एंगल। रिलेशन की बात करें तो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में एंटीरियर वजाइनल वॉल आती है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसके आगे वजाइना होती है, तो इसलिए इसके आगे एंटीरियर वजाइनल वॉल आएगी। और एंटीरियरली पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस आएगी। लेटरली अगर देखें हम तो कंप्रेसर यूरेथ्रा आएगा और बल्बो कैवर्नस एंड द वेसिकुलर बल्ब आएगा। अगर ग्लैंड्स की बात करें कि फीमेल यूरेथ्रा में कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें ग्लैंड जो प्रेजेंट होते हैं उनका नाम है पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, जब कुछ पैरायूरेथ्रल ग्लैंड साइज में बड़े होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्किन ग्लैंड्स, जो कि होमोलोगस है प्रोस्टेट के। होमोलोगस का क्या मतलब होता है? जो जिनका फंक्शन तो अलग हो लेकिन दिखने में वो सेम हो, उन्हें होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। तो ये प्रोस्टेट की होमोलोगस होता है। स्फिंक्टर की बात करें तो इसके अंदर 2 स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर क्योंकि ये अंदर की साइड है तो इसको इनवॉलेंट्री इन नेचर बोला जाता है, जो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होता। और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं लीजोस्फिंक्टर। अगर इसका दूसरे स्फिंक्टर की बात की जाए तो वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, जो कि वॉलेंट्री मसल्स जो है वॉलेंट्री स्फिंक्टर होता है। स्ट्रक्चर की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से लेयर हैं, हम पढ़ते हैं कि 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, आउटर, सीरस, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो अगर आउटर लेयर की बात करें तो इसमें आउटर विसरल लेयर होती है जो कि पेल्विक फेशिया का बनता है। दूसरी है मस्कुलरिस लेयर जो कि सर्कुलर मसल फाइबर से बनी हुई होती है। तीसरा है मसल म्यूकस कोट जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना होता है। अब इसके क्या सिग्निफिकेंस है ट्रांजिशनल एपिथेलियम के? ट्रांजिशनल एपिथेलियम यहाँ पर इसलिए होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन को कलेक्ट कर सके और इसके अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती। इसमें एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें नोट करना है, क्या कि इसमें सब म्यूकोस कोट नहीं होती, इसमें सिर्फ 3 कोट होती है, सब म्यूकोसा कोट नहीं होती। तो अभी हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में, एनाटॉमी के बारे में पढ़ा। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे? ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो इसकी ब्लड सप्लाई कैसी है? सुपीरियर एंड द इंफीरियर वेसिकुलर आर्टरी के थ्रू ये सप्लाई होती है ये ऑर्गन। अगर हम इसके वेनस ड्रेनेज की बात करें तो ये वेसिकल एंड द वजाइनल प्लेक्सस के थ्रू इसका वेनस ड्रेनेज होता है। अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो ये एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इलियाक लिम्फ नोड से इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। नाउ नर्व सप्लाई। तो इसकी जो नर्व सप्लाई है वो सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक 2 सिस्टम के थ्रू होती है। सिंपथेटिकली ये जो पेल्विक प्लेक्सस के थ्रू होती है और पैरासिम्पथेटिकली ये S2, S3, S4 के थ्रू होती है। नाउ अब हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? इसके डेवलपमेंट के बारे में, यानी ये कैसे डेवलप करती है। तो इसमें सिर्फ हमें 2 वर्ड्स याद रखने हैं कि ये यूरोजेनाइटल साइनस के थ्रू डेवलप करती है। थैंक यू गाइज। अब मैंने आपको ये पढ़ा दिया। अब मैं आपको एक बार नोट्स शेयर करना चाहती हूँ ताकि जो बच्चे नोट्स लेना चाहें वो यहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट पेज है एंड this is the second page. You can take a screenshot as well as, और आपको मेरे लिंक में इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे ये नोट्स मिल जाएंगे। Thank you guys for your appreciation and for the patience.